नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 6:21 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। कृत्तिका नक्षत्र दिन में 11:55 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। शोभन योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हर परिवार पीड़ित है आज एक ऐसी समस्या से जिसे हम नजर दोष कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ये मैं कह सकता हूं कि आपका पड़ोसी इस बात से दुखी है, परेशान है कि आप खुश क्यों हैं। बर्बाद हो जाएं, परेशानी में पड़ जाएं और तब जाकर के आपकी आंखें खुले, उससे पहले अगर आपकी आंखें खुल जाए, मैं आज एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं जिसे आप अवश्य करिए ताकि पूरा परिवार सुरक्षित रहे। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य उपयोगी है। ज्ञानवर्धक तो है ही, उपयोगी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और गुरु युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। 11:55 यानी यूं समझ लीजिए कि दोपहर तक सूर्य के नक्षत्र में और दोपहर के पश्चात स्वयं के नक्षत्र में। अब गुरुवार का दिन है, तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही श्रेष्ठ है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें दिन के पूर्वार्ध में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 मई दिन मंगलवार, श्री गंगा सप्तमी है। सभी जगहों पर मां भगवती गंगा की आराधना, जाह्नवी की आराधना की जाएगी। लाल वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 5:21 से 7:20, प्रातःकाल ही 5:21 से 7:20 के बीच मुहूर्त है। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 9:33 से दिन में 11:51 के बीच मुहूर्त है। और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़ बाकी सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। यानी उत्तर दिशा की यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिशा की आपको यात्रा करनी हो आप करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, बेंगलोर में आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 9 और 10 को मैं अभी बेंगलोर में हूं, आप मुलाकात कर सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ये हमारी ऋषियों की प्रदत्त अद्भुत विद्या, इसे आत्मसात करके अपने जीवन को सहज और सरल बनाना चाहते हैं तो ये बेहद सहज और सरल है। यहां एक ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं आपको, ये प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत से दर्शक इन वीडियोज को एक एक करके देख रहे हैं और विश्वास मानिए, जब वो देख रहे हैं तो उनसे पूछिए, उनको निसंदेह ये आनंद दे रहा है, उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अगर आप अभी तक इससे वंचित हैं तो वंचित मत रहिए, इसमें कोई शुल्क तो लगने वाला नहीं है, आप सीख लेंगे, इससे मेरी मेहनत सार्थक होगी। तो आप जरूर इन कार्यक्रमों को एक एक करके देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि आपको नजर लग गई है, सामने वाले ने लगा दिया है, ये समझ में नहीं आएगा, ये कहना उचित भी नहीं है। क्या सामने वाला ये मान करके चलता है कि नहीं मुझे तो नजर लगानी है? मैं जब ये भी बात आती है कि तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया है तो मैं हमेशा यही कहा करता हूं कि देखिए, तंत्र प्रयोग आपके ऊपर कोई करे, ये दुनिया स्वार्थी है और इतना स्वार्थी है कि आपका अहित करने में उसके खर्चे हो रहे हैं तो वो अहित भी तभी करेगा जब उस अहित से उसको लाभ हो रहा हो। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आपके अहित होने में मैं अगर खर्च कर रहा हूं तो तभी करूंगा जब मेरा उसमें लाभ होगा, नहीं तो आपके अहित से मुझे कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए कि इस दुनिया में स्वार्थ अपने उस चरम पर है कि अच्छाई भी यही है कि किसी को आपके अहित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या लगता है आपको कि कोई आपका अहित करना चाहता है? कभी नहीं। जरूरत ही क्या पड़ी है? किसके पास समय है? अहित तब करेगा जब आपका उसका फायदा हो रहा हो। तो कई मामलों में ऐसा देखने को मिल जाता है कि पड़ोसी के चलते हो गया है, पड़ोसी लड़ रहा है या आप लड़ रहे हैं पड़ोसी से या प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आप बहुत तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। अच्छा, विकास का क्रम ही यही है। जो व्यक्ति विकसित होता है वो विकसित कैसे होता है? विकसित भाई तभी तो पता चलेगा कि पिताजी सामान्य आदमी थे, रिक्शा चलाते थे, कोई सामान्य काम करते थे, और बेटा बहुत जबरदस्त काम करने लगा, बहुत आगे बढ़ गया है। तो उसके आगे बढ़ने की जो गति होगी वो असल में अंबानी से तो आकी नहीं जा रही होगी, वो उसी की स्थिति से आकी जा रही होगी। भाई पिता पहले एक घर की भी स्थिति नहीं रखे थे, सुबह खाएं तो शाम को मिले कि ना सोचने वाला हो, लेकिन आज बच्चे अच्छे से चल रहे हैं। यहां तक कि बाइक थी, साइकिल बाइक अब कार पर चल रहे हैं इत्यादि। समाज में यही बढ़ने का क्रम है। ऐसा तो होता नहीं है ना कि कोई बढ़ने के क्रम में आए तो सीधे अंबानी बन जाता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन ये जो आपके बढ़ने का क्रम है ये लोगों की नजरों में आता है, और जब लोगों की नजरों में आता है तो कई बार सामने वाला जानबूझ के नहीं, कुछ लोगों की नजर भी होती है कि लग जाए, और तब देखने में आता है कि जिस तीव्र गति से आप ऊपर गए थे उसी तीव्र गति से नीचे आने लगते हैं। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, जो बचपन से ही बहुत धन देखा हुआ हो उसको इस बात का भय कम होता है कि मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि उसने गरीबी देखी ही नहीं है। तो गरीब होने के डर से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। एक अंधे को अगर आंख मिल जाए तो आंख खोने का डर उसको जितना होगा, क्या उतना ही आंख खोने का डर दो आंखों वालों को होगा? असल में आंखों
जो दोनों आंखें जिनकी ठीक हैं, उनको असल में अंधे होने का दर्द क्या है ये पता नहीं, तो वो डर तो कभी हो ही नहीं सकता। फलतः कई बार जब लोग मुझसे बातचीत करते हैं तो कहते शास्त्री जी मैं पहली वाली स्थिति में तो नहीं आ जाऊंगा। तो मैं कहा करता हूं कौन सी पहली वाली स्थिति, जीवन में जब क्रम है विकसित हो गए तो पहले वाली स्थिति में क्या। अब क्या होता है जरा सोचिए, आप पैसा खूब कमाए और पैसे से आपने कहीं बगल में जमीन खरीद ली, कहीं कुछ खरीद लिया, कहीं कुछ खरीद लिया, यानी जो लोगों को रोज दिखाई ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पैसा कमाया और पैसा कमाते ही मर्सिडीज खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीद लिया, ये तुरंत नजरों में आ जाता है। आपका घर इतना सा था और अब इतना सा हो गया, ये तुरंत नजरों में आ जाता है, यहां पर नजर लग जाती है। आप खूब पैसा कमाए हैं और पैसा कमाने के बाद खूब ऐसी जो छुपी हुई चीजें हैं वो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। और उन लोगों के साथ तुरंत ये समस्या खड़ी हो जाती है कि नीचे से शुरू किए, आसमानी रॉकेट की तरफ आगे बढ़े और बढ़ने के साथ उन्होंने ऐसी दिखने वाली चीजें खरीद ली जो रोज लोगों की नजरों में आ रही है, और फिर उसका जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जिस तीव्र गति से गए थे उस तीव्र गति से नीचे। इसमें कई कारण और भी हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि लक्ष्मी जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, जिस घर में आती हैं वो चूंकि चंचला हैं, उनको टिकना नहीं है। और हम जो लक्ष्मी जी को ढूंढते हैं खुद ही लक्ष्मीपति बनने की गलती करने लगते हैं, और लक्ष्मीपति कोई हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ एक ही है, नारायण। अब लक्ष्मी जहां अकेले आती हैं तो वो उलूक वाहिनी होकर के आती हैं, और उलूक वाहिनी लक्ष्मी का स्वभाव, वो पीने खाना बुरी आदत, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब लग जाती हैं। फलतः जिस तीव्र गति से वो लक्ष्मी आती हैं उसी तीव्र गति से चली जाती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। लेकिन कई केस ऐसे भी देखने में आए कि जहां सामने वाले को खाने पीने की कोई बुरी लत नहीं थी, पर फिर भी वो बहुत नीचे गिरने लगा, और ऐसा गिरा कि फिर उठने का नाम नहीं ले रहा है। कारण नजर। अब कई बार उनको किसी ने डरा दिया कि किसी ने कर दिया। देखिए, हर बार किसी को यह मतलब नहीं है आपसे कि आपके लिए वो कुछ करेगा ही करेगा। कई बार नजर लग जाती है, आप जिस तरह से नजरों में चढ़े वो नजर लग गई, और उसका दुष्परिणाम। अब सवाल उठता है कि क्या नजर इतनी भयावह हो सकती है कि उसका दुष्परिणाम ऐसा हो। यहां एक और बड़ा गंभीर तर्क है, बहुत बड़ा गंभीर तर्क। देखिए, ये बात सदैव याद रखिए कि मैं ये लाइन कहा करता हूं कि अगर नजर लगने से ही कोई नीचे गिरता है तो अंबानी को तो रोज लोग नजर लगाते होंगे, तो अंबानी क्यों नहीं गिर रहा। कारण दिए में और आग में भेद है। दिया, अभी आप क्या थे, आप एक टिमटिमाता दिया भी नहीं थे, दिया बन गए हैं जिसकी लौ चमक रही है, और एक आग जो धधक रही है। इसमें इतना भेद है कि अगर तेज हवा चलेगी तो वो आग और धधकेगा और यह दिया बुझ जाएगी। अंतर समझ गए आप। यानी अंबानी को जब आप नजर लगाएंगे तो राजा राजा कह के और राजा, और आपको जब नजर लगेगी तो नीचे नीचे और नीचे। अंतर समझिए। तो सामने वाला जानबूझ के कोई जरूरी नहीं है कि तंत्र प्रयोग करे, बस नजर लग जाएगी, और उस नजर का परिणाम जिस तीव्र गति से गए। एक उपाय आपको बताता हूं, और ये उपाय आजमाया हुआ है, एकदम से परीक्षित है, आप इसको करिए। घर का कोई एक सदस्य घर की रक्षा के लिए, यहां सूत्र याद समझ ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग कहने लगते हैं कि फलाने का बेटा, फलाने का बच्चा, फलाने के घर में बच्चा हुआ है, फलाने घर में बहू आई है, उसके आने के बाद से व्यक्ति गजब बढ़े हैं लोग। परंतु आपको किसी के लिए नहीं, केवल घर के लिए करना है, क्योंकि घर वो अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसके भीतर निवास करने वाले की रक्षा वो स्वयं घर करता है। तो आपको एक घर के लिए, हम सबके लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर की सुरक्षा बहुत जरूरी। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का विषय, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। नजर घर को लग जाती है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। घर मूलतः गृहिणी को कहा जाता है, लेकिन उसमें भी दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक, देखिए, जब वृक्ष पर फल लगता है तो वृक्ष नम्र हो जाता है। ज्यादातर केस में यही होता है कि जब आपके ऊपर फल लगता है तो आप झुकने ही लगते हैं। तो जब झुकने लगते हैं तो बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया आपने। तो यहां पर लोग न चाहते हुए भी आपका उदाहरण देने लगते हैं, आपके लिए कहने लगते हैं कि भाई फलाना तो बहुत अच्छा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि आपके घर में 4 लोग हैं और चारों के चारों वो कर्कशा हैं, यानी ऐसा बोलते हैं कि आग ही उगलते हैं।
तो आपकी तरफ न तो कोई ध्यान भी नहीं देता। बगल में खड़े लोग क्या करते हैं, अरे यार आज के कल जाने की जगह आज चले जाएं, यहां से दुनिया से चले जाएं। असल में ये आपको फायदा कर जाता है। आपने गौर किया होगा कि जो दिन भर मार पीट मचाए रहते हैं वो ठीक रहते हैं। क्यों? असल में उनके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है। कमाल की बात है कि अच्छा सोचने में नजर लग जाती है, बुरा सोचने में कहां नजर लगता है। बुरा सोचने में तो उसकी निंदा करेंगे आप, उसको चार गाली देंगे आप, और बदले में क्या होगा, उसका पुण्य पाप क्षय होगा, आपका पुण्य। इस सृष्टि के क्रम को हम कायदे से जानते भी नहीं है, और इसी अनजाने का फायदा प्रायः लोग उठाते हैं कि आपको कह दिया जाता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया। अरे काहे का तंत्र, किसके पास समय बचा है? किसी के पास कोई टाइम नहीं है, सब कोई अपने आप में व्यस्त है। लोग असल में आपका जब उदाहरण देने लगते हैं तो ये उदाहरण नजरों पर आ जाता है। आप रोज रोज कट मर रहे हो, घर में पड़ोसियों से लड़ रहे हो, लोग रोज ये मना रहे हो आपको कि मरता क्यों नहीं है, तो ये तो हित में है। जब जब आपका कोई अहित करने की सोचेगा, फिर देखिए कमाल। मैं बहुत पूर्व में, समय हमारा राशिफल का है, इस बात को बताया था बहुत पूर्व के वीडियो में। मैंने कहा था कि नेताओं इत्यादि के जीवन में इतना विकास इतनी तीव्र गति से कैसे होने लगता है। जब उनके पोस्टर इत्यादि छपते हैं चारों तरफ, तो प्रायः लोग उनको गाली देना, पोस्टर रोड पर पड़ा हुआ है, कोई इस पर थूक दिया, कोई इस पर चल के जा रहा है। असल में उनके सारे पाप ही क्षय हो जाते हैं और पुण्य उदित रहता है, इसलिए वो नीचे नहीं जाते इतनी जल्दी। खैर, हम अपने विषय पर आ जाते हैं। घर, आपका जो घर है मूलतः उसी को नजर लग जाती है, और उसका दुष्परिणाम उसमें रहने वाले सब जूझने लगते हैं। एक घर का मुख्य सदस्य या कोई भी घर का एक सदस्य संकल्प लेकर के प्रत्येक रविवार को यह आजमाया प्रयोग है, बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का 7 या 11 पाठ करिए। घर को नजर जो लगने से बच जाएंगे आप, तो विश्वास मानिए बर्बाद होने वाली जो घटना घटित होती है कि सब आया था, जिस तीव्र गति से आया था तूफान की तरह, उसी तूफान की तरह वो निकल गया, बच जाएंगे। और बाद में या तो आप समझ लीजिए, नहीं बर्बाद होने के बाद मानेंगे, अच्छी बात है, तब मान लीजिएगा, पर ये प्रयोग याद रखिएगा। ये प्रयोग आजमाया हुआ है और बहुत काम करता है, बहुत ही काम करता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, गजकेसरी योग का निर्माण किए हुए हैं, और क्रमशः देखा जाए तो सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में है, मंगल के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है आज का दिन आपके लिए। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखाइए। दिन अच्छा है, हर कार्य आपका होगा। धन संबंधी कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। परिवार के मध्य किसी प्रकार की कलह इत्यादि की अशांति थी वो भी दूर होगी। मदद आपको मिलेगी। धन संबंधी मामलों की चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत, मान सम्मान में आपकी वृद्धि। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता चल रही थी वो बिल्कुल दूर हो जाने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन धन से संबंधित बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अति श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। यानी कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन बढ़िया। लकी अंक 8, लकी कलर गुलाबी, और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, यह चंद्रमा क्रमशः सूर्य और चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्र में, शुक्र के प्रभाव में आप जल में इत्र मिलाकर के स्नान कर लीजिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। दिन के पूर्वार्ध से ज्यादा बेहतर दिन का उत्तरार्ध है। सकारात्मक होकर के कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सभी काम आपके बनेंगे। जिससे भी आज आप मिले बस ये सोच करके मिलिए कि लोग आपसे मिल करके खुश हो जाएं। ऑफिस में मेहनत से पीछे मत हटिएगा। नौकरी में प्रगति के योग हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी सफलता आपको मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो दिन अच्छा है। बाकी व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सफलतादायी रहने वाला है दिन। निवेश आप अवश्य करिए। आलस्य के कारण काम बिगड़ सकते हैं आपके, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा, आलस्य नहीं करना है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार का मतभेद है तो वो दूर होगा। बाकी धैर्यपूर्वक अपने जीवन साथी की बात को सुनने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई ऐसी विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज आपके लिए केसरिया है, और निवेश भी आप करिए।
मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात, सूर्य के नक्षत्र में दोपहर से पहले शनिदेव के प्रभाव में आप हैं। सरसों के तेल पर कुछ बूंद रोटी, कुछ बूंद सरसों का तेल, उसकी कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या होगी, उसका सकारात्मक समाधान आपको निकल आएगा। बाकी ग्रहों की ऊर्जाएं आपको सहयोग करने वाली हैं। ऑफिस में भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, हालांकि व्यर्थ के अनचाहे खर्च से परेशान होना पड़ सकता है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और जिद्द मत करिएगा। अपनी बात किसी पर थोपने की गलती मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक कहूँगा। नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे जिनकी मदद से सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। बाकी जोड़ों में दर्द से जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी बढ़ेगी या रहेगी। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में, सूर्य और क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा, शनिदेव के प्रभाव में आप। चमड़े की कोई वस्तु इत्यादि मत खरीदिएगा आज। बाकी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिए। जो भी गरीब मजदूर वर्ग इत्यादि उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करिए, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करिए। अपने काम से काम रखिए, काम में ईमानदारी बरतिए, दिन सुखद रहेगा आपके लिए। यात्रा आप कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिए। आपके अपने शुभ चिंतक की कही बात को अवश्य मानिए। और कार्यस्थल पर देखें तो बाकी दिन ठीक है, मन खुश रहेगा। हालांकि कार्यों में होने वाली देरी से घबराइएगा मत। बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए सिरे से प्रयत्न करिए और हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। किसी को उधार लेना देना हो तो आज ये काम कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही कोई सरदर्द इत्यादि की शिकायत थी तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिले। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, और निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, भाग्य की आजमाइश आज करने वाले हैं तो करिए। परिवार के मध्य कोई कलह अनबन की स्थिति थी वो खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई भी फैसला लीजिए बस सोच समझ कर लीजिए, लापरवाही मत करिए। मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा हो या किसी भी तरह की ऐसी अशांति वाली स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो आज का उपाय वैसे कर लीजिएगा। इससे आपको हर तरह की परेशानी से राहत, मुक्ति आपको मिलेगी। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में, परंतु आप मंगल के प्रभाव में हैं। धतूरे के पत्ते पर शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखिए। आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते नुकसान हो जाएगा। विनम्र रहिए, तभी जाकर के आपकी समस्या का आपको समाधान मिलेगा। और कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। बाकी जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करिए। और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान बेहद आवश्यक है। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो जो आपके अनुभवी शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा कर लीजिएगा। किसी का विरोध मत करिए, किसी का अपमान मत करिए। प्यार का जवाब वैसे तो प्यार से ही मिलने वाला है, सो प्रपोज किसी को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। और विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 8वें में, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, बुध के प्रभाव में है। आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। अच्छा रहेगा। पैसों से संबंधित, धन संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं वो भी बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा। शेयर मार्केट में विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि लालच के कारण नुकसान होगा, तो लालच से बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और प्रेमी के साथ जितना समय बिताना चाहते हो बिताइए। विद्यार्थियों की बात यदि करें
तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी आपको रहने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज सूर्य और फिर अपने स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आप चंद्रमा के ही प्रभाव में है, सो बढ़िया है। दिन अच्छा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। चांदी के पात्र से जल इत्यादि पीना आपके लिए बढ़िया होगा। माता का सम्मान करिए और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित कराइए। सकारात्मक विचार और उत्साह के साथ आगे बढ़िएगा, सफलता भी मिलेगी। ईमानदारी के साथ काम करिएगा, अच्छा रहेगा दिन। बाकी कोशिश करते रहनी है। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर सोचे हुए आपके काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे। बाकी ऋण लेने देने के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है और प्रेमी से सहयोग भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूर्णतः सुखमय दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो वृश्चिक के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में पर आप शुक्र के प्रभाव में है। सावधानी बरतिए। दिन का उत्तरार्ध ठीक है। जल में इत्र मिलाकर के थोड़ा स्नान करिए और साथ ही साथ आज इत्र की एक शीशी देवी के मंदिर में दान कराएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी महत्वपूर्ण कदम बहुत सावधानी के साथ उठाइए। रुके हुए कार्य आज रुके ही रहेंगे। नया कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है और जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की मत सोचिए। हाँ, नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील थे तो यह काम आपका बन सकता है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। किसी की निंदा शिकायत, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में भी विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। अनिद्रा, भूख न लगना, थोड़ी कमजोरी इत्यादि आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में। ये चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में होंगे दोपहर के पश्चात और दोपहर से पहले सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अच्छी बात यह है कि शुक्र के प्रभाव में हैं आप। सो स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। सफेद रंग का वस्त्र इत्यादि धारण करना भी आपके लिए अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और काम आपके सारे बनेंगे। अगर मन में कोई इच्छा है तो उसको दबाइए मत, उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करिए। अगर सही इच्छा है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है और घर का वातावरण भी ठीक है। सबका साथ मिलेगा। मित्र के सहयोग से भी काम बनने वाला है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात के योग बन रहे हैं और मित्र के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। योजनाबद्ध ढंग से आज काम करिएगा और शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश आप कर सकते हैं। प्रेमी से कोई उपहार मिलने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन कम लगेगा। इधर उधर की चीज़ों में ही समय आपका ज़्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। यह चंद्रमा आज क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बुध के प्रभाव में है आप। तो बढ़िया है दिन। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। चाहे तो हरे रंग का वस्त्र इस्तेमाल करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित या समाज से जुड़ा कोई कार्य है आपका, सामाजिक कार्य या किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो आपका काम बनने वाला है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे थे, करिए तरक्की आपको मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परंतु एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई भी बात घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर मत करिए। लव लाइफ में संतुष्टि दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा और अधिक सीरियस होने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़े तो बहुत अधिक खान पान में मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल मत करिएगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और हरा भी आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश आप अवश्य करिए।
मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा आज क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में और सूर्य के नक्षत्र में होंगे। दिन के पूर्वार्ध में शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी किसी मामले में बात नहीं बन पा रही थी, किसी से डील थी, कोई बात नहीं बन पा रही थी, वो डील होगी। और आज विदेश से या घर से दूर या जहां आप निवास करते हो वहां से दूर से कोई ऐसा बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है जो आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए ठीक ठाक है। व्यापारियों को कहूं तो व्यापार के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, काम में मन लगेगा, घर का माहौल भी खुशनुमा ही दिखाई पड़ रहा है। किसी से बहस विवाद मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी स्थिति ठीक ही है, कोई बहुत अच्छा नहीं तो ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और पढ़ाई में जिन विद्यार्थियों का मन कम लग रहा है उन्हें और विशेष अपने पढ़ाई को लेकर के ध्यान देना होगा, अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।